बॉन्ड थ्योरी, CH4 है तो कार्बन क्या रहता है 1s2 2s2 रहता है, 1s2 2s2 2p2, तो ये तो मेरा 2s हो गया, ये मेरा क्या हो गया 2p2 हो गया। तो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में दिस विल बी ट्रांसफर्ड हियर, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट हियर, है ना। अच्छा अभी क्या है, मान लो कि मैं बिना हाइब्रिडाइजेशन के इसको कैरी ऑन कर देता हूं, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमारे बॉन्डिंग तो हो ही जाएगा ना, बट हाइड्रोजन के 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ, ये हाइड्रोजन के 1s है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 1s बने, तो एक बॉन्डिंग होगी SS की, देखो ये SS की बॉन्डिंग, बाकी 3 बॉन्डिंग सेम होगी, ये कल भी बताया था sp 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 की बॉन्डिंग। तो ये चारों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो बस इतना ही बताया था कि एक्साइट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बताता है कि मिक्सिंग होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहां पे गलत हो गई कि सारे के सारे बॉन्ड सेम नहीं होंगे, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया उसके बाद हमें मिक्सिंग करनी पड़ेगी, तब जाके सारे के सारे बॉन्ड सेम होंगे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। लिख लो, राइट देम डाउन, राइट इट डाउन। डन सर। डन सर। लिख लिया, आगे बढ़े। यस यस सर। यस।
अच्छा, VBT जो है फेल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री नहीं बता पाई VBT, तो अकॉर्डिंग टू VBT बस ओवरलैप हो जाता है, दैट्स इट। बट ओवरलैप होने के बाद एडजस्टमेंट होता है, जैसे देख रहे हो इन दोनों में कंपेयर, देख रहे हो, समझ पा रहे हो, जस्ट नॉर्मल ओवरलैपिंग नहीं होती बट एडजस्टमेंट भी होता है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो, उसका स्पेस जो है वो चेंज भी होता है बेसिकली अपने आप। तो ये VBT नहीं बता पाया, लिख लो इसको भी। मीन सर ऑर्बिटल के शेप चेंज होते हैं। हाँ हाँ, ओके सर। सर वहाँ पे वेस्ट क्यों लिखा? मतलब बेसिकली उसका कोई यूज नहीं है ना। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डंबल में, जैसे डंबल यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है। अब ये हाफ ही यहाँ पे अकॉर्डिंग टू VBT हाफ ही पार्टिसिपेट ले रहा है, बाकी हाफ तो वेस्ट हो गया। बट हाइब्रिडाइजेशन वाले ने क्या कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वो एडजस्टमेंट होता है। देखो कितना छोटा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है यहाँ पे, तो उतना वेस्ट हुआ नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका यूज आ गया बेसिकली। हो गया? So, हाँ can you बोलो। scroll up for 1 minute? Okay, sir. Thank you. सर डन। अच्छा, ये नेक्स्ट है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। यहाँ पे दोनों डी पाई नहीं है, ये पी पाई है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अच्छा, पी पाई का क्या मतलब है? दोनों का पी ऑर्बिटल यूज हुआ हो। हमने देखा था ना C2H2 में दोनों का पी यूज हुआ Yes, था यस सर। कार्बन का, तो उसे बोलेंगे पी पाई बॉन्डिंग। मान लो एक का पी और एक का डी यूज हुआ है, तो उसे बोलेंगे पी पाई डी पाई। CO2 में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो उनमें पी पाई ही पॉसिबल है। डी पाई कब पॉसिबल है? जब दूसरा वाला थर्ड पीरियड या उससे बड़ा वाला क्या नाम है एटम हो। समझ में आया? yes, यस सर तो अंडरस्टूड। देखो yes, CO2 sir. में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? तो SP sp होगा ना, दो सिग्मा बॉन्ड है, टू सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए तो अब कार्बन का क्या रहता है, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, sp है ना, तो ये एक s का और एक p का हाइब्रिडाइज हो गए, बाकी दोनों क्या हो गए, दो पाई बॉन्ड बनाएंगे, बोलो। Yes, sir. तो दोनों पाई बॉन्ड जो है वो यस क्या सर। बनाएंगे, पी पाई बनाएंगे, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का भी क्या है, p ऑर्बिटल ही अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। Yes, sir. तो हम लिखेंगे इन CO2 देयर आर टू पाई बॉन्ड्स इन विच बोथ आर पी पाई। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। लिख लो, फटाफट Yes, लिखो। sir. क्या? मतलब सर ऑक्सीजन के अंदर s ऑर्बिटल कभी बॉन्ड नहीं बनाएगी? नहीं नहीं, एस ऑर्बिटल नहीं बनाता है जनरली। तो सर मतलब ये पता कैसे चलेगा कौन सी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगी कि नहीं बनाएगी?
अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 2p4, तो ये 2p4 है, 2p4 में यही बनाएगा ना बॉन्ड, बाकी तो सब लोन पेयर ही है ना। समझ में आया? यस। सर लिखो टी ना पाई फिर। डी पाई किस पीरियड में पॉसिबल होगा? आएगा आएगा, उसका एग्जाम्पल भी आएगा, don't worry। Done. डन। नेक्स्ट है SO3। अच्छा सल्फर क्या है, थर्ड पीरियड का है, तो इसमें चांस हो सकता है। तो देख रहे हो इधर, सल्फर जो है वो 3s2 3p4 3d0 है, बट सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ? सल्फर इज मेकिंग 6 बॉन्ड्स, sulfur is making 6 bonds here, so therefore 6 valence electron, 6 unpaired electron should be vacant, मतलब 6 unpaired electron should be there। तो 3s2 3p4 3d0 थर्ड पीरियड में spd तीनों रहते हैं, बोलो। Yes, sir. तो क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3p वाला भी चला जाएगा और 3s वाला भी चला जाएगा। तो हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेड वाले? 6. 6। 6 हो गए। अब 3 सिग्मा से क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, कौन sir। सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp2. sp2। तो मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो ये तीनों के तीनों क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि वी रिक्वायर्ड 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, बाकी सब क्या हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो देखो पी पाई वाला ही है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जो है वो बेचारा पी पाई वाला ही है। सल्फर जो है ना वो चेंज हो सकता है, तो सल्फर का एक बॉन्ड पी से ही बनेगा, ये वाला पी पाई डी पी पाई पी पाई। ये 3D वाले हैं, तो दो बॉन्ड जो होंगे वो पी पाई डी पाई वाले होंगे। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे कोई तो बोलो। Yes, sir. बाकी लोग बताओ, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। No, sir. Sir, ये लास्ट में p पाई d पाई वाला नहीं। देखो ना, पी पाई किसका है, ऑक्सीजन का। भाई सल्फर Yes. के साथ डबल बॉन्ड कौन बना रहा है, तीनों ऑक्सीजन ही बना रहे, तो ऑक्सीजन के पास तो पी पाई ही है। नो सल्फर के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, 3D में आ गए। देखो ना ये 3D है, Yes. तो सल्फर तो डी पाई वाला बॉन्ड बनाएगा ना, ऑक्सीजन पी पाई वाला बनाएगा, तो पी पाई डी पाई हो गया। Yes. किसी और को कोई डाउट है तो बोलो।
No, sir. No, sir. नेक्स्ट आता है, इस लिख लिया क्या ये वाला पार्ट? No, sir. No, No, sir. sir. लिख लो. डन. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट आता है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. अच्छा, वेस्पर थ्योरी में क्या है? देखो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द स्पीशीज. तो क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इन सब के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एक परफेक्ट ज्योमेट्री आता है, एक फिक्स ज्योमेट्री आता है किसी मॉलिक्यूल का. तो वो अपने वो इस तरीके से फिक्स जगह पे रहते हैं जहां पे रिपल्शन मिनिमाइज हो सके. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिख लो, लिख लो, लिखते जाओ साथ साथ. लिख लिया? Next, according to the model, any species have the structure and shape in which electron pair repulsion between valence electron is minimum, so that the solubility of the species becomes maximum.
तो बेसिकली रिपल्शन मिनिमम होगा, सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके का शेप और स्ट्रक्चर वो अपने आप अडेप्ट कर लेता है जिससे रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। एक ही बात बोल रहा है। Done. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसमें ज्यादा होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर का। समझ में आया? Yes, sir. Yes. लिख लो। सर ऊपर वाला एक बार पॉइंट दिखाए। ओके सर, हो गया। अच्छा, CH4 जो है, CH4 में सारे के सारे बॉन्ड्स हैं, तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। NH3 में एक लोन पेयर है, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो क्या होगा, Yes, sir. लोन पेयर will repel this bond pair and this will go this side. Lone pair will repel this bond pair and it will contract basically. So the angle NH3 का hybridization क्या है बताओ। sp3 NH3 का SP3. hybridization SP3. sp3 है, तो sp3 में एंगल कितना होना चाहिए, 120. 109, 109.28 लिखा है तो ना। है। बट NH3 में सिंस लोन पेयर इज रिपेलिंग द बॉन्ड पेयर, तो उनका एंगल क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो। सर एक बार रिपीट करें। लोन पेयर जब क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये अंदर की तरफ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो। Sir, decrease कम होगा sir. कम होगा। तो ये Increase होता होगा है sir. ये क्या होता है, 107 डिग्री। Sir, repel होगा तो increase नहीं. नहीं तो अंदर की तरफ रिपेल करना, लोन पेयर अपना डोमिनेटिंग फैक्टर दिखा रहा है, तो बॉन्ड मेरा और नीचे पास पास में आएंगे। रिपेल करने वाला तो ओनली लोन पेयर ही है ना, मेनली। और H2O के अंदर क्या है, दो लोन पेयर हैं, तो वहां पे क्या होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये, और रिपेल करेगा इसको। बॉन्ड एंगल जो रह जाता है वो 104 डिग्री रह जाता है। क्या रह जाता है, 104 डिग्री हो जाता है।
तो देखो ये लोन पेयर रिपल्शन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो इसकी तरीके से एंगल आते हैं, और ये तीनों का एग्जांपल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिख लो। सर H2O में क्या क्या बोलो। सर H2O में आपने एंगल क्या क्या यार अच्छे आपने से, एंगल यार तुम्हारी आवाज अच्छे से नहीं सर आ रही। H2O मॉलिक्यूल में H2O मॉलिक्यूल में बेसिकली दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं, तो और ज्यादा पुश करेंगे तो उसका एंगल 104 हो जाएगा। ओके सर। डन। देखो ये है बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के क्राइटेरियाज, कि बॉन्ड एंगल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। बॉन्ड एंगल साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। ये तीन फैक्टर्स है बॉन्ड एंगल डिटरमिन करने के लिए, तीनों फैक्टर लिख लो। डन सर। डन सर। ठीक है, CO2 में बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो। बोलो। यस। यस सर। CO3 2 माइनस जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। तो ये जो 2 माइनस है ये ऑक्सीजन पे आता है। इसका देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है अपने को CO3 2 माइनस का। तो ये तुम्हारा कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस सर। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं। 6। यहां पे ऑक्सीजन है। 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, दिख रहा है सभी को?
अब देखो 2 का क्या मतलब है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस किस को मिलेंगे, दोनों ऑक्सीजन को मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन दिस ऑक्सीजन एंड नॉट दिस ऑक्सीजन। तो मुझे एक बात बताओ कि अभी बॉन्ड बनाने के बाद सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? यस सर। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आने की वजह से उसके वैलेंस शेल में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स बताओ? 7। 7। तो उसको कितने बॉन्ड बनाने की जरूरत है? एक बॉन्ड। One. एक बॉन्ड। तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि देखो Yes, नेगेटिव sir. चार्ज ऐसे बनता है, नेगेटिव चार्ज ऐसे बनता है, इन दोनों को मिला के बनता है इस तरीके से। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और इसके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज आपस में ही 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास क्या आ गए, 2 नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. Yes, so clear. Yes, sir. Got it. CH4 में सभी को पता है sp3 है तो 109 डिग्री एंगल होगा। तो ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो सब लोग। सर हाँ बोलो। सर CH में सारे बॉन्ड पेयर्स है तो फिर इक्वल नहीं होगा 90 डिग्री 90 डिग्री? लास्ट क्लास में तो बताया था बेटा, लास्ट क्लास में तो sp3 के बारे में बताया था कि उसका एंगल sp3 में अलग प्लेन में चला जाता है। 2 बॉन्ड एक प्लेन में रहते हैं, एक बॉन्ड अपर प्लेन में, एक बॉन्ड लोअर प्लेन में। तो उससे एंगल जो कैलकुलेट होकर आता है वो आता है 109। ओके सर। एक प्लेन में होता तब कर सकते थे, एक प्लेन में नहीं होता। सर वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो एक एक ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके लिए माइनस चार्ज है कि पूरा का पूरा फॉर्मल चार्ज ही है? नहीं नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना उसकी वजह से। तो सर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो भी आंसर ये -1 ही आएगा? हाँ हाँ, फॉर्मल चार्ज -1 ही आएगा। ओके। Sir, done. तो ये एंगल जो है CO2 में सबसे ज्यादा, CO3 2- में उससे कम और CH4 में सबसे कम। तो ये आया है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, कोई लोन पेयर नहीं है, बस ओनली हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आया है। अच्छा इसमें बॉन्ड एंगल निकालो, इसको इग्नोर करो। अच्छा ये स्टेबिलिटी बताया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये कुछ और ही है। इसमें बॉन्ड एंगल बताओ, H2O H2S H2SE H2T, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन बताओ इसमें। कौन सा फैक्टर काम आएगा इसमें? बोलो। H2O H2S H2SE H2T, इनमें बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड करेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ऐसा ऑर्डर है। सर लास्ट वाला कौन सा है? टेलुरियम। टेलुरियम, यस।
तो ये मेरा क्या है, ये मेरा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ओनली इनको बोलते हैं सेंट्रल एटम, जहां से ज्यादा बॉन्ड बने हुए हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Got it. sir. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लिख लिया यहाँ तक? Sir, 1 minute. Yes, sir. Done, sir. Done. ये वाला ऑर्डर बताओ, ये वाला ऑर्डर कैसे आ रहा है? बॉन्ड एंगल का ही ऑर्डर है। साइज ऑफ सराउंडिंग एटम ज्यादा होता है तो भी बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये sir. वाला ऑर्डर आएगा, इस तरीके से लिख लो। लिख लिया? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन? Yes. Yes, sir. Done. अच्छा H2O में क्या है, देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ कैसे रहा है H2O में और H2S में। अच्छा ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बोलो। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. डी को क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच दिया। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई। नाउ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बताओ जितना ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा, क्या सल्फर खींच पाएगा? No, sir. No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Yes, sir. ये थोड़ा सा नीचे रहेगा और सेलेनियम और नीचे रहेगा और टेलुरियम तो बहुत ही दूर चला जाएगा एकदम एंड पे। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Understood. अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम पास में आ गई है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम ऑक्सीजन के पास आ गई है, अब क्या होगा, रिपल्शन होगा। Repulsion. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Repulsion. यहाँ पे रिपल्शन की वजह से एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहुंच जाता है, जिसकी वजह से रिपल्शन होता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर तो हाइड्रोजन के एटम जो नीचे है वो पास आ जाएंगे, तो उन दोनों के न्यूक्लियस भी रिपल्शन नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो एक एक बॉन्ड थोड़ी पास में आया है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास में आए हैं, और हाइड्रोजन का तो कोई नहीं, कंडीशन ही नहीं है यस इसमें। सर, हाँ सॉरी सर, वो न्यूट्रल हो जाएगा ना, क्योंकि एक न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन दोनों के पास है, न्यूट्रल। हाँ ठीक है। तो H2O और OF2 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। H2O में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये और उसमें क्या हो रहा है, ये F है, ये F। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा नेगेटिव यहाँ होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों में गैप बहुत ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1, 1.4 का डिफरेंस है। ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। तो अभी क्या होगा, फ्लोरीन खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो बट बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो वो खींचेगा इस तरफ, और उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल का रिपल्शन आएगा, बॉन्ड बॉन्ड का। तो मेरा एंगल जो है H2O का सबसे ज्यादा होगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, H2O और OF2 में? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir. ठीक है, ये लिख लो, ये वाला पार्ट। हो गया लिख के? Yes. Yes, sir. कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, एक NO2 प्लस, NO2 और NO2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकालो सब लोग। Good. And good.
देखो NO2 प्लस का क्या आया? SP 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 तो NO2 प्लस में क्या होगा? देखो ये Sp आएगा। NO2 में क्या है ना, NO2 जो है वो थोड़ा सा अलग है। NO2 में एक N डबल बॉन्ड O होगा और एक जो है ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। NO2 में एक डबल बॉन्ड O होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिंगल रहेगा। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 5 होते हैं। अब ऑक्सीजन तो भाई 4 वो बनेंगे, ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, दो दो करके। बट क्या है ना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ऐसे बना नहीं सकता। नाइट्रोजन क्या होता है? 2s2 2p3, तो 2s इसका फुल है, 2p3 जो है ना वो फुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या, 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। और ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला जो S2 है, ये किसमें जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes. तो मेरे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के इस ऑक्सीजन के साथ खर्च हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गए, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब NO2 में खास बात क्या होती है, उसमें लोन पेयर नहीं होता है। अच्छा, लोन पेयर होता तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता? बोलो। बॉन्ड एंगल कम हो जाता। कम हो जाता। बट यहाँ पे क्या है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपेल कर नहीं रहा है ज्यादा अच्छे से, तो इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो इनका बॉन्ड एंगल आता है 134 के आसपास। NO2 का बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा होता है। NO2 के बारे में बोलो। Yes. So please repeat, you are not audible. Sir, please repeat. Actually, Yes, your Sir, voice you are is not crashing. audible. अच्छा, NO2 में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें वो 3 बॉन्ड्स बना सकता है और एक लोन पेयर की तरह रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो S में है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दे रहा है बेसिकली वो। ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है क्योंकि रिपल्शन कम हो गया है, तो बॉन्ड एंगल 134 आ जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आता है NO2 माइनस। NO2 माइनस कैसे बनेगा? एक N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आएगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा है sp2 आएगा। sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है बताओ? 120 degree. 120. 120। बट यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन आ गया तो 120 से कम होगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल कितना आ रहा है, 115। अब ये एंगल भी ध्यान रख लेना, इन तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा कोई फिक्स होता है कि इतने लोन पे आ गए रिपल्शन के लिए तो इतना डिग्री कम हो जाएगा?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ फिक्स मेथड नहीं है। लिख लिया सभी ने? Yes. Yes, sir. Done. अच्छा, ये आता है ट्राइसिलेन नाइट्रोजन बेसिकली। अच्छा, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और SiH3 में, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए इस वाले का? नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3, sir. तो अभी क्या होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, सिलिकॉन का क्या है 3s2 3p2 3d0, तो ये 3s है, ये 3p2 है, ये 3d है। तो अभी क्या होता है ना कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट डी में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे क्या है, वेकेंट डी है, ट्रांसफर कर देता है इस तरीके से, देखो यहाँ पे बना हुआ डायग्राम के साथ। तो अभी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर अब लोन पेयर नहीं रहा, उससे बॉन्ड बन गया है। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? sir please repeat नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर रहा है वाया मेकिंग डबल बॉन्ड। सिंस, तो देन नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं है अभी, वो बॉन्डिंग में है, पाई बॉन्डिंग में, तो हम क्या करते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। Yes. लिख लिया सभी ने? yes sir ये भी लिख लो। इसे बोलते हैं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग।
लिख लिया सभी ने? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, ये तो लिख लिया हमने। अब आता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसमें हमें कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। देखो, ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से आती है, बट शेप जो है वो हम लोन पेयर हटा के काउंट करते हैं। समझाता हूं अभी मैं। ए जो है वो सेंट्रल एटम है, बी जो है वो बॉन्डिंग एटम है, और ई जो है वो लोन पेयर है। ठीक है? Yes, sir. अभी क्या है, पहला जो एग्जांपल है वो sp हाइब्रिडाइजेशन का है, कि उसमें Ab2 मॉलिक्यूल है, मतलब A और उसके साथ बॉन्डिंग एटम। तो मुझे बात बताओ, इसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा? Yes, sir. Yes, Linear. Yes, Yes, sir. sir. So 180. Yes, sir. Linear. CO2 का एग्जांपल दिया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो यहां तक। Done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट है sp2। अच्छा, sp2 में क्या है? sp2 एक क्या हो सकता है कि एक भी लोन पेयर नहीं हो, तब ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा जैसे SO3 में बन रहा था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब हो सकता है कि एक लोन पेयर आ जाए, जैसे SO2 है। SO2 में क्या होता है, इस तरीके से बनता है SO2। एक लोन पेयर आता है इसमें, है ना? तो अभी क्या है ना, इसका शेप जो है, हमें लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, हमें किसको देखना है? हमें इस स्पीशीज को देखना है। तो बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये स्पीशीज किस तरीके से दिख रही है? एंगुलर और वी शेप दिख रही है, Yes, या sir. फिर बेंड शेप दिख रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसको बैंड शेप, एंगुलर शेप और वी शेप बोलते हैं, इस वाले सिस्टम को जिसमें दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Got it. Yes. Yes, sir. So you are not audible. लिख लो सब लोग।
डन, लिख लिया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Done. नेक्स्ट है sp3। Yes, sir. sp3 में पहला आता है ab4, मतलब चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो CH4 वाला केस हो जाएगा टेट्राहेड्रल। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है ab3e, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो बताओ ये पिरामिडल शेप जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसका एग्जांपल है PCl3। बताओ PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. 5. 5। इसमें से 3 जो है वो क्लोरीन के साथ बना रहा है। मेरे पास क्या आ गया? एक लोन पेयर आ गया। समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Understood. लिख लो सब लोग। नेक्स्ट आता है sp3 में ab2e2, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। जैसे H2O में आता है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसे हम बोलते हैं एंगुलर और बैंड शेप। दिख रहा है? बोलो। Yes, sir. यस सर। नोट डाउन कर लो सब लोग। बोलो समझ में आया? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. ये वापस से आ गया। रिपीट हो रहा है क्या बार बार? नेक्स्ट है sp3d। तो पहला केस तो सारे बॉन्ड पेयर हो जैसे PCl5 में होता है, तो वो क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। बोलो। ये तो लिखवाया मैंने। Yes, Yes, sir. sir. अब आता है एक लोन पेयर आ Yes, जाए, sir. तो वो लोन पेयर देखो, ये एक लोन पेयर आ गया, तो वो लोन पेयर किस में आता है? इक्विटोरियल पोजीशन पे आता है हमेशा। ये लोन पेयर कहाँ आता है? इक्विटोरियल पोजीशन पे। इसका एग्जांपल है SF4, मतलब 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, उस केस की बात हो रही है। तो इसका जो शेप है वो कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो ये जो है ये एक तरीके से सी सॉ करके एक स्विंग होता था, याद है तुम्हें? बचपन में झूलते थे तुम पार्क वगैरह में। Yes, sir. Yes. तो ये वो इसमें सी सॉ टाइप ही तो है। इसका शेप किस तरीके से है? सी सॉ टाइप ही है। लिख लो। लिख लो तो बता देना। बोलो। लिख लिया? Done. Yes.
डन सर। नेक्स्ट है, क्या हुआ? नेक्स्ट है AB3E2, मतलब दो लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, वो भी लोन पेयर जो है हमेशा किस में आएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आएंगे। तो ये तुम्हारा टी शेप हो गया। देखो ये दोनों 180 डिग्री के एंगल पे हैं। ये जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री है। तो ये इस तरीके से हो गया, एक तरीके से। तो ये टी शेप हो गया। बोलो, टी शेप समझ में आया? Yes. इसका Okay. एग्जांपल है ClF3। तो ये ऐसे बनता है, दो लोन पेयर यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, understood. Yes, sir. नेक्स्ट है AB2E3, तीन लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तीनों के तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आ गए। तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। AB ये ऐसे हो गया, BAB, लीनियर हो जाएगा ये। जैसे XeF2 होता है। XeF2 में क्या होता है? तीन लोन पेयर जो हैं वो एक उस पे रहते हैं। एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। लिख लो। डन। सर वो ट्रायंगल प्लेन बता रहा है ना? हाँ वो इक्वेटोरियल प्लेन है, वो सब एक प्लेन में है। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. यस सर। यस सर। नेक्स्ट आता है sp3d2। तो 6 के 6 बॉन्ड बनेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर एक लोन पेयर आ गया, AB5E में एक लोन पेयर आ गया, तो वो ऐसे होता है। तो ये होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, नहीं पिरामिडल हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। देखो लोन पेयर यहां आ जाएगा। Yes, sir. लिख लो, बना लो, डायग्राम बना लो। डन। Yes. Yes. नेक्स्ट है Yes, sir. E4E2, मतलब दो लोन पेयर हैं, चार बॉन्ड पेयर हैं। तो ये इस तरीके से रहेगा, चारों के चारों एक ही प्लेन में रहेंगे। लोन पेयर ऊपर नीचे होंगे रिपल्शन कम करने के लिए, और ये इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। जैसे XeF4 है, ये ऐसे बनता है। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो, फटाफट लिख लो।
सर हाँ बोलो। सर इसके पिछले वाले में वो नीचे एक बोरो बी भी था ना। क्या था? हाँ यहाँ पे बी है ना। सर वो वहाँ लिखा नहीं सर। अच्छा वो नहीं लिखा। डन ये वाला पार्ट भी। यस सर। Yes, sir, done. नेक्स्ट आता है sp3d3। sp3d3 में क्या है, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में जो एक बी ऊपर और एक बी नीचे होता है उसके बीच में आता है लोन पेयर। तुम्हारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल जो है उसमें ऊपर नीचे जो एटम्स है उनके बीच में रह रहा है, तो ये क्या करता है, इस ऑक्टाहेड्रल शेप को डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसे इसीलिए उसका शेप का नेम क्या आ गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया? यस सर सर। वो ऊपर लोन पैर। यस सर। लोन पेयर जो है वो पता कैसे है, ये चार तुम्हारे एक प्लेन में है, बी 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 और बी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और इनके बीच में लोन पेयर है, इस बी और इस बी के बीच में, ऊपर नीचे के बीच में। समझ में आया? यस यस। सर तो स्क्वायर वाले ही प्लेन में हुआ। नहीं 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 नहीं, अरे देखो ना, प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक बी है, प्लेन के नीचे एक बी है, तो ये उन ऊपर और नीचे वाले के बीच में रहता है, प्लेन के अंदर नहीं रहता है। तो प्लेन के किया अंदर सभी नहीं ने? मतलब या तो प्लेन के अंदर नहीं मतलब या तो ऊपर या तो नीचे। हाँ या तो ऊपर या नीचे। सर एक ही लोन पैर है ना। हाँ एक ही लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल भी है XCF6। डन। यस यस। यस यस सर सर। दो बार क्यों आ रहा है? ठीक है इतना ही करते हैं हम लोग आज। ठीक है, तो ये जो है ये अच्छे से याद करके जाना, ये Yes, सारे जो sir. केसेस है ना एग्जाम्पल के साथ सब याद करके जाना। इनकी शेप पूछ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, यस Yes, sir. बाकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है तो एग्जाम्पल्स कर लेना।